सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दिया कि 2G में इतने लाख का जो है ना घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह को जो है ना क्लीन चिट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लोकतंत्र में आरोप लगाना एक अलग बात हो गया, लेकिन आप उसको साबित करना न करना ये न्यायालय का काम होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पत्नी ने जो है ना दुबई में ये चीज किया है, तो आप उस आदमी को जेल में डाल दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा। और क्या भाषा है कि मैं पेल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होता है। ये तो समझिए कि एक जो सड़क छाप आदमी जो है, नशेड़ी जो होता है, जो है भंगेड़ी, उसका भाषा है ये, एक मुख्यमंत्री का ये भाषा नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे आदमी को जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना, हमको वो बिस्कुट जो है ना राहुल जी ने खिलाया जो है कुत्ते खाते हैं। मतलब एक बहाना चाहिए था, लेकिन राहुल जी ऐसे तो जो है ना व्यक्ति नहीं है, वो तो सबको सम्मान देते हैं। खैर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो मानसिक जो संतुलन है, असम की जनता ने उनको नकार दिया। कभी नहीं चाहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे। उसको हटाने के लिए जनता ने वोट किया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार जो है इस बात को नहीं मान रही है, कह रही कि हम सत्ता में आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए पवन खेरा जी को कई कोर्टों से झटका लगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट से, फिर अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो है ना पवन खेरा जी? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आरोप लगाना और जो ना उठाना सवाल भी एक जुर्म हो गया है। इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा कि क्या क्या वो जो क्रिमिनल हैं, क्या उन्होंने मर्डर किया हुआ है या कोई आतंकवादी हैं? क्या है जो उनको बेल नहीं दिया जा रहा है? कोई आधार नहीं बन रहा है, जमानत का कोई भी आधार नहीं बन पा रहा है। आप सरेंडर कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से आप गुजरिए, डर क्यों रहे हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ, यही जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका जजमेंट है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, वो हैंड टू हैंड थाने से भी बेल ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इन्होंने कौन सा ऐसा जो है ना हथियार का इस्तेमाल कर लिया जिसमें 7 साल से जो है ना ज्यादा की जो है ना सजा हो गई? कौन सा ऐसी जो है ना धारा लगा दी गई? क्या उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में जाके डकैती डाल दिया, वहां से सोना चांदी उठा लिया? उसका वीडियो है जो कोर्ट में पेश हो गया है, कोर्ट कह रहा बेल नहीं मिलेगा। अरे भाई, उन्होंने बयान तो दिया, आरोप तो लगाया। आरोप लगाना इतना बड़ा पाप हो गया जो आप उसको बेल नहीं दोगे? ये दर्शाता है कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। करेंगे। इनकी मंत्री रही स्मृति ईरानी, दूसरे को जो है ना पति को अपना पति बना लिया और अपने दोस्त को जो धोखा दे दी। ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनकी सरकार में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया गया, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनके सरकार में हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, मिट्टी तेल पेट्रोल डाल करके उसको जो है ना उसका बलात्कार हुआ, उसको न्याय नहीं मिला आज तक, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। मेरठ के अंदर जो है ना दिन दहाड़े अजय बिष्ट हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातीय विशेष के लोग घर में घुस के जो है ना दलित के बेटी को अगवा करके ले जाते हैं, उनकी माँ की हत्या करते हैं, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। बिहार में जो मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और कहते हैं कि मंगल पांडे जो है ना स्वास्थ्य मंत्री थे भाजपा के, वो बेचारी बिना इलाज के मर गई, ये लोग जो है ना महिला अधिकार की बात करेंगे। नीट की जो थी अभी जो है ना छात्रा जिसका रेप हुआ और उसकी मौत हो गई जो पटना में, आज तक उसको न्याय नहीं दिला पाए हैं, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। अरे किनसे आप उम्मीद करते हैं महिला अधिकार की? इनको सिर्फ महिलाओं को आईना दिखा करके, जैसे कि इन्होंने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर जो है गिरेगा, रुपया बढ़ेगा, यही सब झूठ मूठ बोल करके लोग वोट देते हैं। सच्चाई यह है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा जो है 420 आज तक कोई सरकार रही नहीं। तो ये एग्जिट पोल का सच क्या है? एग्जिट पोल जो है ना बिका हुआ है। जनता जानती है भली भांति कि जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है ना चुनाव आयोग इस समय जो है सरकार के इशारों पे नाच रही है। और ये जो गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी का जो चैनल है, इनसे आप उम्मीद मत रखिए कि ये अभी आपको सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई सिर्फ ईश्वर जानता है और जनता जानती है। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र रहे। हमको नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाला इतिहास को दोहराना होगा, तभी जाके ये देश बचेगा। देखिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना एक विपक्ष का अधिकार होता है।
सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई न कोई ऐसा एविडेंस आता है जिस पे आरोप लगते हैं, और आरोप लगाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। मनमोहन सिंह देश के जो है ना प्रधानमंत्री थे, अन्ना हजारे जो है, रामदेव, यही केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है। आज उस सारे आरोपी बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दिया कि 2G में इतने लाख का जो है ना घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह को जो है ना क्लीन चिट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लोकतंत्र में आरोप लगाना एक अलग बात हो गया, लेकिन आप उसको साबित करना न करना ये न्यायालय का काम होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पत्नी ने जो है ना दुबई में ये चीज किया है, तो आप उस आदमी को जेल में डाल दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा। और क्या भाषा है कि मैं पेल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होता है। ये तो समझिए कि एक जो सड़क छाप आदमी जो है, नशेड़ी जो होता है, जो है भंगेड़ी, उसका भाषा है ये, एक मुख्यमंत्री का ये भाषा नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे आदमी को जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना, हमको वो बिस्कुट जो है ना राहुल जी ने खिलाया जो है कुत्ते खाते हैं। मतलब एक बहाना चाहिए था, लेकिन राहुल जी ऐसे तो जो है ना व्यक्ति नहीं है, वो तो सबको सम्मान देते हैं। खैर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो मानसिक जो संतुलन है, असम की जनता ने उनको नकार दिया है। कभी नहीं चाहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे। उसको हटाने के लिए जनता ने वोट किया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार जो है इस बात को नहीं मान रही है, कह रही कि हम सत्ता में आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए पवन खेरा जी को कई कोर्टों से झटका लगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट से, फिर अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो है ना पवन खेरा जी? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आरोप लगाना और जो ना उठाना सवाल भी एक जुर्म हो गया है। इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा कि क्या क्या वो जो क्रिमिनल हैं, क्या उन्होंने मर्डर किया हुआ है या कोई आतंकवादी हैं? क्या है जो उनको बेल नहीं दिया जा रहा है? कोई आधार नहीं बन रहा है, जमानत का कोई भी आधार नहीं बन पा रहा है। आप सरेंडर कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से आप गुजरिए, डर क्यों रहे हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ, यही जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका जजमेंट है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, वो हैंड टू हैंड थाने से भी बेल ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इन्होंने कौन सा ऐसा जो है ना हथियार का इस्तेमाल कर लिया जिसमें 7 साल से जो है ना ज्यादा की जो है ना सजा हो गई? कौन सा चीज जो है ना धारा लगा दी गई? क्या उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में जाके डकैती डाल दिया, वहां से सोना चांदी उठा लिया, उसका वीडियो है जो कोर्ट में पेश हो गया है, कोर्ट कह रहा बेल नहीं मिलेगा? अरे भाई, उन्होंने बयान तो दिया, आरोप तो लगाया। आरोप लगाना इतना बड़ा पाप हो गया जो आप उसको बेल नहीं दोगे? ये दर्शाता है कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा।